वेलकम स्टूडेंट्स टू सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा वेस्ट। आज का विषय है हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ 6, पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण सफलतापूर्वक करके सभी विकसित देशों को विचलित किया था और पूरे विश्व में चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। लेकिन पृथ्वी मिसाइल के प्रक्षेपण के बाद क्या हुआ? भारत रुका नहीं और उन्होंने क्या किया? ज़्यादा विकसित और डेवलप होने के लिए अपने मिसाइल बनाने की दिशा में उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया, जो कि वह अग्नि के रूप में थी और अग्नि के प्रक्षेपण के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। और जिस समय T 14 सेकेंड पर थे तब कंप्यूटर ने क्या किया? संकेत दिया और उसे तुरंत सुधार भी लिया था। फिर भी बीच बीच में होल के संकेत आने लगे, जिसके वजह से प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। उस समय डॉक्टर कलाम जी टीम के सदस्यों से मिलने गए और तब डॉक्टर कलाम जी ने उनको अपना अनुभव बताया और उनका मनोबल गिरने नहीं दिया, जिससे कि सारी टीम अग्नि मिसाइल के काम में फिर से जुट गई और उसे पूरा करने का प्रयास करने लगी। तो चलो अभी हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। यानी क्या, जब डॉक्टर कलाम जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया तब उसने बाद सारी की सारी टीम काम में जुड़ गई और अगले 10 दिन तक वो दिन रात काम करने लगी। विस्तृत विश्लेषण हुआ। विस्तृत यानी क्या? व्यापक, और विश्लेषण यानी एनालिसिस। तो विस्तृत विश्लेषण के बाद अपने वैज्ञानिकों ने मिसाइल को फिर से तैयार कर दिया। मुझे बताओ कि इस बार मिसाइल कब प्रक्षेपण के लिए तैयार किया था? कब किया था? 1 मई 1989। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T 10 सेकेंड पर एक होल का संदेश दिखाई पड़ा। लेकिन फिर से क्या हो गया कि प्रक्षेपण का दिन आ गया, प्रक्षेपण शुरू हुआ। तो फिर स्वचालित कंप्यूटर यानी जो अपने आप चलने वाला कंप्यूटर जांच कर रहा था कि उसे दौरान T 10 सेकेंड पर एक होल का संदेश आया और प्रक्षेपण को एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। जब रॉकेट विज्ञान की बात होती है, मिसाइल और प्रक्षेपण की बात होती है, तो इस तरह की चीजें हो जाती है। ये चीजें तो आम है। आम यानी क्या? कॉमन है, और अन्य देशों में भी ये होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। जब दूसरी बार प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, तभी डॉक्टर कलाम जी ने फिर से सभी को एक बार संबोधित किया। इस बार DRDL, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये जो है DRDO के अंतर्गत आती है। DRDO मतलब क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में सेना के लिए तमाम शस्त्र तैयार करता है। तो अंतर्गत जो है वो लेबोरेटरी है। और RCI यानी रिसर्च सेंटर इमारत में जो भी वैज्ञानिक DRDL के हैं वे सब इधर इस इमारत में रहते हैं। तो इस परिवार के 2000 से भी ज़्यादा सदस्यों को उन्होंने संबोधित किया। किसने संबोधित किया? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान के देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली
विकसित करने का अवसर मिलता है। डॉक्टर कलाम जी ने कहा है कि बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता है कि प्रयोगशाला का यानी लेबोरेटरी या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। अवसर यानी मौका मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है और ये अवसर और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिली है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ साथ बराबर की चुनौतियां लेके आती है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हारने का मौका नहीं देना चाहिए। अभी देखो कि डॉक्टर कलाम जी ने कहा है कि जब हमें बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उसके साथ बराबर की चुनौतियां भी आती है। स्वाभाविक यानी कि सहजता सहारा के रूप से बराबर की चुनौतियां भी आती है। चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस आते हैं और उन्होंने कहा है कि हमें छोटी से छोटी मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए और इन समस्या को हमें हारने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। उन्होंने कहा है कि इस वक्त देश हम पर आशा की उम्मीद लगाए रखा है कि हम कुछ बड़ा काम करेंगे, अग्नि जैसे मिसाइल का सफलता से प्रक्षेपण करेंगे। तो हमें इस वक्त देश के लोगों को सफलता से कम और कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो आइए सफलता का अपना लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने का बाद हम यहाँ पर मिलेंगे। डॉक्टर कलाम जी ने अपना संबोधन खत्म किया और संबोधन खत्म होने के बाद संबोधन यानी क्या आह्वान खत्म होते ही क्या किया कि उन्होंने लोगों से कहते हुए सुना कि मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि की कामयाबी से प्रक्षेपण के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। सब प्रोत्साहित हुए थे कि उन्होंने सबने एक डिसाइड किया था कि अब तो हर हाल में अग्नि से सफलता से प्रक्षेपण करना ही है और करने के बाद ही वापस यहाँ पर मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणालियों की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। तो डॉक्टर कलाम जी ने अपनी टीम को मोटिवेट किया, उन्हें बताया कि हमें जो मौका मिला है उसे हमें खोना नहीं चाहिए और छोटी छोटी बातों पर ये प्रक्षेपण रद्द हो ही जाता है। यह सभी देशों के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये अपने ही देश के साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये ऐसे ही रखना चाहिए और हमें ऐसे ही बैठना चाहिए। तो हमें उल्टा दुगने उत्साह के साथ बल्कि यह काम करना चाहिए। तो यह आश्चर्य से कम नहीं था। जब डॉक्टर कलाम जी का मोटिवेशन का काम खत्म हुआ तब लोगों ने वादा किया कि वे लोग महीने के खत्म होते होते अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण का काम करेंगे। तो यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि सैकड़ों कर्मचारियों से लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। स्वीकार्यता यानी स्वीकार करने योग्य, और ये सब सिर्फ 10 दिनों में वह उन्होंने पूरा कर दिया। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की विपरीत मौसम की थी। बाधा यानी क्या? रुकावट। जो टेक्निक इश्यू जो आ रहे थे वे बाधाएं पैदा होने की बारी विपरीत मौसम की थी। विपरीत यानी प्रतिकूल और मौसम यानी जलवायु। तो इस बार बाधाएं पैदा करने का जो टर्न था वो टेक्निकल नहीं था बल्कि मौसम का था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी साइक्लोन। तो साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगी
और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बारिश आ गई। तो चक्रवात का जो था उसका खतरा मंडरा रहा था, तो उसके प्रिकॉशन के रूप में सभी कार्य केंद्र जो भी वर्क सेंटर थे उस सभी उपग्रह संचार के जरिए, उपग्रह यानी सैटेलाइट के जरिए, संचार के जरिए जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थे वे सभी आपस में जुड़े हुए थे और वो मौसम संबंधी छोटी छोटी जानकारी वहाँ श्री हरिकोटा में भेज रहे थे। पहले तो मौसम संबंधी आंकड़े आने लगे, आंकड़े यानी अंक जो थे वो रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल यानी अवकाश, तो 10 मिनट के बाद वो आंकड़े क्या करने लगे, बढ़ने लगे। उसके बाद बाढ़ सी आ गई, यानी वो बाढ़ यानी फ्लड, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी मौसम संबंधी वे एक साथ बहुत आंकड़े आने लगे थे, खतरा बहुत ही बढ़ गया था। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। अंततः अर्थात आखिरी डेट थी और ये आखिरी डेट लॉन्च करने की थी। लॉन्च करने के लिए वो 22 मई 1989 यह पूर्णिमा की रात फिक्स की थी। पूर्णिमा की रात यानी फुल मून, ज्वार यानी टाइड, तो लहरें जो थी वो किनारे से टकरा रही थी और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों से सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी ये सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक प्रश्न था, क्या कल हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे? सफल यानी सक्सेस, यही सवाल था सभी के दिमागों में। लेकिन वो रात थी, वो एक बहुत सुंदर रात थी, पूनम की रात थी। वो समुद्र में ज्वार की लहरें जो थी वो समुद्र किनारे से टकराकर शोर मचा रही थी, तो यह सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। तो सारे वैज्ञानिक उस सुंदर रात के दृश्य को देख रहे थे और उन्होंने सोचा उस सुंदर रात के दृश्य के जादू को खंडित नहीं करना चाहिए। खंडित यानी तोड़ना नहीं चाहिए। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझे पूछा, तो रक्षा मंत्री महोदय भी वहां पे थे डॉक्टर कलाम जी के साथ। तो लंबी खामोशी को तोड़ते हुए कोई बोलना नहीं चाह रहा था, बात नहीं करना चाह रहा था। अग्नि प्रक्षेपण के बारे में कल क्या होगा, हम सफल होंगे, कल का दिन कैसे होगा? तो रक्षा मंत्री महोदय ने आखिरकार पूछ लिया कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? रक्षा मंत्री महोदय जो थे उन्हें कलाम जी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि कल अग्नि मिसाइल कामयाब तो होनी ही है। कल जो अग्नि की कामयाबी यानी सफलता का जश्न यानी उत्सव, तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे सेलिब्रेट करोगे अपने अचीवमेंट को और उसके लिए तुम क्या उपहार चाहते हो? उपहार यानी भेंट। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या उपहार चाहिए, क्योंकि कल अग्नि का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक होने ही वाला है। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। इसका मतलब यह है कि वो मामूली सा प्रश्न था, लेकिन मैं तत्काल यानी मैं तुरंत उसका जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, कौन सी चीज़ में मुझे और खुशी दे सकती थी, और तब मुझे जवाब मिल गया। तो कलाम जी यह सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच रहे थे कि क्या मुझे चाहिए और मतलब कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती है, और ऐसे कौन सी चीज़ है जिससे मैं खुश रह सकता हूँ। तो और तब उसे जवाब मिल गया कि उन्होंने रक्षा मंत्री महोदय से कहा, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। उन्होंने क्या गिफ्ट मांगा?
उन्होंने RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे मांगे। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। मतलब क्या कि अगले दिन जब अग्नि के प्रक्षेपण हुआ तब वह प्रज्वलित हो उठी। प्रज्वलित यानी जल उठना, चमकना, तो वह प्रज्वलित हो गई। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। मतलब परिपूर्ण यानी एक प्रकार के पूर्ण, परफेक्ट, सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह जागने जैसा था। जो सक्सेसफुल अग्नि लॉन्च हो गई तो यह सभी के लिए दुस्वप्न यानी नाइटमेयर, भयानक सपना जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। कार्य केंद्र अर्थात वर्क सेंटर को अनेक कार्य केंद्रों पर लगभग 5 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की थी अग्नि के लिए। उसके बाद वो लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। लॉन्च पैड पर आने के बाद 5 साल लगातार गड़बड़ हो रही थी। गड़बड़ ही यानी झंझर हो रही थी। उनकी एक श्रृंखला यानी चेन बन गई थी। तो इस श्रृंखला के सभी अग्नि परीक्षा से वो लोग गुजर रहे थे। अग्नि परीक्षा यानी बहुत कठिन परीक्षा से वे गुजर रहे थे। तो अंततः हमने यह करके दिखा दिया। अंततः यानी फाइनली उन्होंने ये करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन में महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। अभी क्या बताया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि यह मेरे जीवन में महानतम मतलब सबसे श्रेष्ठ क्षणों में से एक था। क्षणों अर्थात पल में से एक था। अग्नि मिसाइल का जो प्रक्षेपण हुआ, टोटल प्रक्षेपण कुल मिलाकर 600 सेकंड तक चला। तो यह 600 सेकंड उनके भव्य उड़ान को भव्य यानी आलिशान, तो ये जो भव्य उड़ान थी उसे यह एक पल में धो डाला। पल भर यानी कि एक क्षण में उसको धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। सालों की मेहनत का क्या नतीजा मिला। तो इस प्रकार डॉक्टर कलाम अपने पूरा अनुभव बांट लिया कि किस तरह अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में उन्हें किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़े, पर उन्होंने सबको पार करते हुए आखिरकार अग्नि मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया। तो यह जो पाठ था वो डॉक्टर कलाम जी की आत्मकथा में से लिया गया अंश था। तो इस पाठ में से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस पाठ में से यह सीख मिलती है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन सपनों को साकार करने की शक्ति और हौसला अपने भीतर रखते हैं। कठिन परिश्रम और लगन के माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा।